बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही था कि इस साल आपकी न्यू इंग्लिश बुक आनी थी। लास्ट ईयर भी जो है वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं आ पाई थी किसी वजूहात की बिना पे, और इस साल जो है वो नई बुक आ गई है मार्केट्स में। आई डोंट थिंक सो कि अभी अवेलेबल होगी, इवन कि मुझे एसटीबीबी के जो ई बुक्स हैं उस पर भी मुझे ये फ़िलहाल नहीं मिली। मुझे अलबत्ता कहीं और से जो है ये बुक PDF इसका मिल गया, किसी ने सेंड किया है। तो आज मैं वही बुक आपको दिखाने आई हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन है, सिंपली बिल्कुल उसी पैटर्न पे है ये बुक जैसी बुक आप 9th में पढ़ के आए हैं। अच्छा जनाब, तो हमारा यूनिट 1 है कंट्रीब्यूशंस ऑफ नोटेबल लीडर्स, और इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो में दिए गए हैं द वॉइस ऑफ गॉड एक पोम है, उसके बाद द वॉइस कैलिफ, और ये दोनों जो है ये प्रीवियस बुक में से ही हैं। ये जो पोम है, ज़ाहिर पोम तो चेंज नहीं की जा सकती, जो भी पोइट ने लिखी है वो वैसी ही होगी। बिल्कुल एक छोटी सी नज़्म है। आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन आई ड्वेल अमंग द पीपल। तो ये छोटी सी नज़्म है। ये है। उसके बाद द वॉइस कैलिफ, ये एक स्टोरी है, और ये आई थिंक हज़रत खलीफ़ा हारून रशीद उनके दौर की जो है ये कहानी है एक, और इसमें थोड़ा सा डिटेल कर दिया है, ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा डिटेल कर दिया प्रीवियस की निस्बत। उसके बाद मेरे पास है ओरल कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। ये भी आई थिंक आप लोगों ने 9th में ये टॉपिक शायद इससे मिलता जुलता कुछ किया है। नहीं, अच्छा वो सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन था। उसके बाद है लैंग्वेज प्रैक्टिस में रिविजन है कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, ये सब कुछ आप लोग 9th में करके आ रहे हैं। राइटिंग में प्री राइटिंग स्ट्रेटजी, लिखने से पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पैराग्राफ राइटिंग है। उसके बाद स्टडी स्किल्स में कलेक्टिंग पॉइंट्स फॉर रिटन एंड ओरल वर्क। उसके बाद फन है कंप्लीटिंग अ स्टोरी। देन यूनिट 2 लेबर एंड पीपल्स राइट्स, और इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है डिग्निटी ऑफ वर्क। ये भी जो है वो हमारा प्रीवियस उसमें एक डिग्निटी ऑफ वर्क था, तो अभी यहाँ तक तो मैंने देखा नहीं है, थोड़ी सी ही बुक देखी है, तो प्रोबेबली ये वही होगा, और इसमें इसको भी शायद थोड़ा सा डिटेल कर दिया गया होगा, ये एक लेसन है। उसके बाद और ओरल कम्युनिकेशन में है सीक एंड ऑफर एडवाइस। एडवाइस यानी नसीहत किसी से लेना या फिर किसी को देना, कोई मशवरा देना। लैंग्वेज प्रैक्टिस में है 3 टाइप्स ऑफ सम कॉमन इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स 3 टाइप्स, सिंपली जो बेसिक फॉर्म्स होती हैं यानी सिंपल, प्रेजेंट, और उसके बाद जो है वो पास्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल, 3 जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब कुछ जो है उसमें आपको पता है तीनों में सेम ही होती हैं, कुछ में जो है वो हम सिंपली ईडी ऐड कर रहे होते हैं, तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट वेज होते हैं, वही हैं, ये पूरे टेबल दिए हुए हैं इसमें। उसके बाद है रिवीजन ऑफ टेंसेस, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड्स एंड टेंसेस। राइटिंग में हमें फॉर्मल ईमेल लिखना सिखाया जाएगा यहाँ पे। उसका स्टडी स्किल्स में फिलिंग फॉर्म, कोई भी फॉर्म फिल करना, आप ज़रा आप आगे कॉलेज में जाओगे आपको फॉर्म फिल करना होगा, एग्ज़ाम के फॉर्म आप फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने का तरीका इसमें आपको बताया जाएगा। फॉर्म में वर्ड गेम है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज सबमिट एक्टिविटीज़ नंबर 2.5 और 2.6 है, ये नॉर्मली पेपर में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, बस ये आपको जो है वो लैंग्वेज जो है उस पर कमांड के लिए ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। उसके बाद यूनिट 3 है प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क एथिक्स, और इसमें हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, और ये भी एक पोम है पुरानी हमारी बुक से, लेकिन मुझे ये मैंने अभी इसमें नहीं देखा कि ये यहाँ पे ये पोम के तौर पे दी गई है या इसको लेसन के तौर पे दिया गया। बहरहाल ये पुरानी इसमें तो एक पोम थी। ओरल कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस नीड्स विद रीजंस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमारे पास रिविजन ऑफ पास्ट टेंस, रिविजन ऑफ आर्टिकल्स। राइटिंग में है समरी ऑफ अ पोम, किसी नज़्म की समरी लिखना। उससे पहले हमें प्रोज़ की 9th क्लास में हमें प्रोज़ की समरी करना बताई गई थी, और पोम की हमें पैराफ्रेजिंग करवाई गई थी, और एक पोम की भी खैर समरी हम लोगों ने की थी, लास्ट में था डी, क्या था वो, मिलर ऑफ द डी, जी, उसकी हमने समरी भी करनी थी। अच्छा जनाब,
इसके बाद हमारे पास स्टडी स्किल में फ्री राइटिंग है और फन में है कूल कोलोकेशंस रीडिंग। उसके बाद नंबर 4 है मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक है सोशल मीडिया, जो कि टोटली न्यू टॉपिक है, पुरानी बुक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। ओरल कम्युनिकेशन में इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस में रिवीजन ऑफ फ्यूचर टेंस, रिवीजन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसमें तमाम जो हैं उसमें 4.1, 4.3 और 4.4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आपने ज़्यादा फोकस करना होता है। बाकी चीज़ें मोस्टली आपको सिंपली लैंग्वेज पे कमांड के लिए ही करवाई जा रही होती हैं। अच्छा, 4.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस में है हमारे पास रिवीजन ऑफ फ्यूचर टेंस, रिवीजन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। राइटिंग में है कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से किए हैं, 9th में डिस्क्रिप्टिव किए थे और कंपैरेटिव किए थे। अच्छा जनाब, उसके बाद है राइटिंग में, अच्छा जनाब, स्टडी स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फन में मी आफ्टर 10 years। उसके बाद यूनिट 5 है रिस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अ बैड ड्रीम, ये भी पुरानी बुक से नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन में प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन। लैंग्वेज प्रैक्टिस में रिविजन ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स एंड मॉडल वर्ब्स लाइक वर्ड, कोड, कैन, में। राइटिंग में है हमारे पास लेटर टू द एडिटर, रिविजन है ये क्योंकि ये 9th में किया हुआ है। मेंटेनिंग अ डेली स्केजुअल, स्टडी स्किल। और उसके बाद फन है गेम, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो एटलीस्ट हम तो बहुत खेला करते थे बचपन में और आज भी मैंने देखा अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं ये गेम। अच्छा जनाब, यूनिट 6 में है करेक्टर बिल्डिंग। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में स्पीक जेंटली, ये भी एक पोम थी प्रीवियस बुक में। मैंने अभी यहाँ तक बुक को नहीं देखा कि ये इसमें क्या है, पोम के तौर पे है या इसको लेसन के तौर पे दिया गया है। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग, लैंग्वेज प्रैक्टिस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस शोइंग ऑर्डर एंड रीजन, रिविजन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। राइटिंग में हमारे पास है एक्सपोजिटरी एसेज और इसके बाद स्टडी स्किल्स में SWOC एनालिसिस एंड फन में एडवेंचर गेम। उसके बाद हमारे पास 2 यूनिट बचे हैं। यूनिट 7 प्रेजिंग नेचर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, माई ट्रैवल डायरी, जर्नी टू द गोरख हिल स्टेशन। ये भी हमारा न्यू टॉपिक है, प्रीवियस बुक में ये कोई टॉपिक नहीं था। गोरख हिल स्टेशन हमारे सिंध का जो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड वाला जो जगह है, गोरख हिल स्टेशन, ये आई थिंक दादू या सांगड़ के आसपास कहीं होता है ये, और इसको सिंध का मरी भी कहा जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में हम आ जाते हैं पोलाइट फॉर्म to negotiate and develop consensus। develop consensus ये अच्छा जनाब, यानी बातचीत के ज़रिए से रज़ा बाहिमी जो है एक कंसेंसस जो है यानी एक दूसरे को आमादा करना। लैंग्वेज प्रैक्टिस या मुत्तफ़िक़ करना, हाँ मुत्तफ़िक़ करना शायद ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। लैंग्वेज प्रैक्टिस में रिविजन ऑफ प्रपोजिशंस, मूवमेंट एंड डायरेक्शन के लिए जो प्रपोजिशन यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कंपाउंड प्रपोजिशन, लाइक दो प्रोनाउंस मिला के दो प्रपोजिशन जो मिला के यूज़ किए जाते हैं, जैसे इन टू, अप टू, एट्सेट्रा। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, टाइप 2 हमने 9th में पढ़े हैं। उसके बाद राइटिंग में हमारे पास है परसुएसिव ऐसे, स्टडी स्किल, डायरी राइटिंग। फन में हमारे पास वर्ड एसोसिएशन। अच्छा जनाब, उसके बाद है हमारे पास यूनिट 8 में सिविक सेंस एंड सिविक एक्टिविटीज़, जिसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है सेफ्टी मेजर दैट कैन सेव योर लाइफ, ये भी हमारा न्यू टॉपिक है। ओरल कम्युनिकेशन में डिबेट है। डिबेट जो है वो सिंपली एक तरह की स्पीच होती है जिसमें एक ही टॉपिक दिया जाता है और कुछ लोग उसके यानी उसकी फेवर में और कुछ लोग उसके अगेंस्ट जो है अपने अपने दलाइल जो है वो देते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस, रिवीजन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। और राइटिंग में है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, स्टडी स्किल्स में हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली, एंड उसके बाद लास्ट है हमारे पास फन में दी है हमें पोम। तो
इंशाल्लाह मैं जल्द ही बुक जो है उसकी भी वीडियोज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आप लोग जो है इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। और द वॉइस ऑफ गॉड ये छोटी सी पोम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल छोटी सी नज़्म है लेकिन बहुत अच्छी नज़्म है, डीप मीनिंग्स के साथ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस नज़्म के साथ, इस पोम के साथ मैं हाज़िर होंगी। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपने फ्रेंड्स को जिनको आप जानते हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि 10th की न्यू बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी है, तो वो भी अगर चाहें तो इन वीडियो से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। टेक केयर एंड लर्न विद मी, कीप लर्निंग विद गुजाला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।